आप सब मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। और आज की जो प्रेस वार्ता है, ये मेन इसका उद्देश्य जो है वो स्पोर्ट्स के कंसर्निंग है। और पिछले कई सालों से आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर बड़े सारे इश्यूज़ रेज़ होते रहते हैं और बड़े सारे स्पोर्ट्स पर्सनस के इश्यूज़ भी रेज़ होते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक कश्मीर के अंदर बड़ा एक दुखद सा एक हादसा हुआ, जिसके अंदर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिस में कुछ घटना हुई। और उस घटना के बाद, क्योंकि एज ए कराटे स्पोर्ट्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी और हमारी एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके नाते हमें लगा कि हमें इसके अंदर अपना संज्ञान लेना चाहिए, हमें इसके बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए। क्योंकि वो जो लड़की वहाँ पर जो एपिसोड हुआ, उस जो वो सो कॉल्ड जो प्लेयर थी, उसने अपने आप को कराटे स्पोर्ट से जुड़ा हुआ बताया। और ना केवल कराटे स्पोर्ट से जुड़ा हुआ बताया, उसके साथ साथ वो ये बता रही है बार बार कि वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है। तो हमारा उसके प्रति संज्ञान लेना और उसके बारे में पिक्चर क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था, जिसके तहत हमने 7/9/2021 को एक लेटर इशू किया, जिसमें उस एक्शन को कंडेम किया और अपना एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें हमने एक क्लैरिटी दी कि ऐसा कोई भी प्लेयर जो है हमारे रिकॉर्ड में इंटरनेशनल मेडलिस्ट या इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। उसके बाद सिलसिला जो है वो हमारी तरफ से क्लैरिटी हो गई, लेकिन चीज़ें कुछ और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुई, जिसमें हमारे ऊपर बड़े सारे गलत एलिगेशंस या फिर जो फोकस था वो कहीं ना कहीं हमारी कराटे एसोसिएशन या बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, हमारे ऊपर जो है वो फोकस हो गया, वो इशू जो था। तो मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल कराटे एसोसिएशन, हमारा ये दायित्व है सच को सच बोलना और झूठ का पर्दाफाश करना। इसके लिए चाहे हमें कोई भी तरह की मुसीबत आए, किसी भी तरह की परेशानी आए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाफ जो साजिश चल रही है, जो चलाई जा रही है, उसका आने वाले समय में हमारे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एसोसिएशन, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, कि हम सच्ची बात कहें। और आप देखिए, जितनी भी फेक एसोसिएशंस हैं या फेक कराटे के नाम पर, मार्शल आर्ट्स के नाम पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह से खुलकर कभी भी सामने नहीं आएंगी, क्योंकि उनका बिजनेस, उनका धंधा बंद होता है इस तरह से। तो हम इसलिए सामने आए कि हमें ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सो कॉल्ड नेशनल, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों से बाज आएँ, और जो हमारे जेन्युइन प्लेयर हैं उनको कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज़ कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जो कराटे की एसोसिएशन है, उसके तहत जो भी प्लेयर खेलते हैं या जो भी प्लेयर स्टेट में या नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बाकायदा स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर टाइम टू टाइम जो भी टूर्नामेंट जाना होता है तो उसके लिए स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के माध्यम से वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं, फिर नेशनल फेडरेशन उनकी सिलेक्शन करती है किसी इंटरनेशनल लेवल के लिए। ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और हम लोग कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ की कराटे की स्पोर्ट्स 2012 से पहले कोई भी टीम तक भी नहीं जाती थी खेलने के लिए, उसके बाद हमने बड़ा संघर्ष करके इस स्पोर्ट्स को खड़ा किया है। लेकिन जितना हमने स्पोर्ट्स को पॉपुलर किया, जितना हमने स्पोर्ट्स को जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाया, उतना ही स्पोर्ट्स का दुरुपयोग जो है लोग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स काउंसिल में कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसके तहत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फेक लोग हैं या जो फेक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ट हुआ है, जो हम चाहते थे कि हो। क्योंकि जो जेन्युइन प्लेयर हैं या जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए पैसे की भी कमी होती है, उनके लिए फिर समय की भी कमी होती है, उनके लिए पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी की भी कमी होती है, जब ऐसे जो फेक लोग हैं वो जो जब सामने आते हैं। तो ये बड़ी एक संज्ञान लेने वाली बात थी। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और अभी जम्मू कश्मीर की सरकार इसके ऊपर बड़े कड़े कदम उठा रही है।
जिसका हम वेलकम भी करते हैं, उसमें हम भी कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं, हमें भी बड़ी सारी चीज़ों की मुश्किल आती है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर और ट्रांसपेरेंसी करने के लिए अगर कुछ मुश्किलें भी आएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। मोर ओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस मीडिया के माध्यम से सामने ना आए, इन चीज़ों को कंडेम ना करें या इन चीज़ों को उजागर ना करें, तो उसका सीधा सीधा नुकसान उन प्लेयर्स को होता है जो जेन्युइन स्पोर्ट्स कर रहे हैं। उनका समय बर्बाद हो रहा है। जो प्लेयर्स इस तरह की नॉन रिकग्नाइज एसोसिएशन के साथ एसोसिएट हैं, उनका पैसे की बर्बादी हो रही है। उनके लिए आप ये मान लो कि जब वो इस तरह से एक शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करके कहीं ना कहीं मेडल जीत कर आते हैं या फिर किसी ना किसी लेवल पर अपने आप को ये प्रमोट करते हैं कि हम नेशनल प्लेयर हैं या इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो आने वाले समय में उनके लिए ही बड़ी सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। और वो लोग जो इन प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, मैंने देखा है बड़ी सारी NGOs हैं, बड़ी सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े सारे इंडिविजुअल लेवल पर लोग हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करते हैं कश्मीर के अंदर स्पेशली। तो जब उनको भी ये पता चलता है कि ये एक टूर्नामेंट ऐसा खेल कर आया बच्चा जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हिट होता है। तो वो जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप इकट्ठी करने में या अपने लिए कुछ पैसे का या बाकी चीज़ों का जुगाड़ करने के लिए दिक्कतें आती हैं। तो अगर हम चुप रहें, अगर हम इस बात को ना उजागर करें, तो ऐसे सभी जेन्युइन प्लेयर्स के लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमारा ये एक दायित्व है, हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इन सब चीज़ों को समय समय पर उजागर करें। उसके लिए चाहे हमें कोई भी तरह की मुश्किल आए, किसी भी तरह की चीज़ हमें का फेस करनी पड़े सिचुएशन, हम उसके लिए तैयार हैं। मोर ओवर ट्रांसपेरेंसी जो है स्पोर्ट्स के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एसोसिएशंस के लेवल पर है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनस के लेवल पर है। क्योंकि बहुत सारे आप देखें अगर सोशल मीडिया के अंदर, तो बहुत सारे सो कॉल्ड नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अपने आप को वहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जबकि वो नहीं हैं। हमने इस चीज़ का बड़ी बारी संज्ञान लिया है, हमारे बच्चे भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लेयर्स जो हैं वो कंडेम करते रहते हैं उन चीज़ों को। लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ था आज एज ए जनरल सेक्रेटरी कि मैं सच्चाई को सामने लेकर आऊँ, और सच्चाई को सामने लाने में मैं कभी डरूँगा नहीं, कभी झुकूँगा नहीं। और जो भी कदम वर्तमान सरकार उठा रही है, उसके साथ साथ हम और भी कुछ चीज़ें सरकार को चाहते हैं कि वो करें, कि जितने भी स्पोर्ट्स के इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, उनके बारे में सरकार को कोई सख्ती करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक रेडी वाले ने अगर सब्जी भी बेचनी हो तो उसको म्यूनसिपैलिटी की स्टैंप चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसा है, कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई भी अपने क्लब चला रहा है, लेकिन उनके लिए कोई लाइसेंस का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो एक सिस्टम प्रोड्यूस होना चाहिए, और जितने भी सो कॉल्ड इस तरह की एकेडमीज़ या क्लब्स या जो भी स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए। बेशक कोई परेशानी आए, हम एडमिनिस्ट्रेशन का और स्पोर्ट्स काउंसिल का भरपूर साथ देंगे।